जो मनुस्मृति के अनुसार जो व्यवस्था है इस देश को वैसे तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन सच में ये जाति प्रधान देश है, जो कि मनु ने लिखी थी। अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे शूद्र समाज को आप कह सकते हैं, जो कि असल में तो भारतीय हैं, हम लोग भारतीय हैं, और ये डीएनए के आधार पर साबित हो चुका है। हम लोग भारतीय हैं। जो मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में राखी गढ़ी। कौन लोग भारतीय हैं? जो शूद्र वर्ण जो है, तीसरा जो वर्ण है, जो 6743 जातियाँ जो है, वो वही असल में भारतीय हैं। अब इतने मूर्ख बैकवर्ड समाज नहीं है कि जैसा आप कहेंगे वैसा हम मान लेंगे। अब हम सब कुछ, जैसे बुद्ध ने कहा है कि जो सच है, जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाश हजारों साल पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा है और हजारों साल बाद भी देता रहेगा। हवा हजारों साल पहले भी बह रही थी, आज भी बहती है और हजारों साल बाद भी बहती रहेगी। सूर्य के रथ को 7 घोड़े खींच रहे थे। हाँ, कहाँ है? ये सब गलत है क्या? है हनुमान ने, हाँ, वो घोड़े और वो पूरा सूर्य हनुमान ने खा भी लिया था। ब्राह्मण मंदिर में कमा लेता है, क्षत्रिय टैक्स में कमा लेता था, टैक्स के रूप में, और वैसे व्यापार कर लेता था। बाकी सब तो सेवादार थे, गुलाम थे। सुरेंद्र पांचाल जी, ये जो जाति जनगणना कराई जा रही है 2024 में, कितना इफेक्टिव होगा? बहुत इफेक्टिव होगा। ये पूरी बीजेपी की, आरएसएस की सरकार को ले डूबेगा। ये 2024 की चुनाव में जो जातिगत जनगणना का इफेक्ट है, वो पूरा प्रभावशाली रहेगा, और ये बीजेपी की सरकार को, आरएसएस की मनुवादी सरकार को ले डूबेगा। अभी आपने देखा हो। अच्छा, मनुवाद है कि एक्चुअली मनुवाद बहुत लोग विरोध करते हैं, आखिर मनुवाद क्या है, लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो है ना, वो जो किताब जो मनुवाद है वो जलाए थे। आखिर बहुत लोग अभी तक देश में पता नहीं कि मनुवाद है क्या। मनुवाद देखिए, मनुस्मृति है, और इसमें जो मनुस्मृति के अनुसार जो व्यवस्था है इस देश को वैसे तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन सच में ये जाति प्रधान देश है, जो कि मनु ने लिखी थी। उसने 4 वर्ण व्यवस्था, 4 पिलर वर्ण व्यवस्था बनाई थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, ये खड़ी व्यवस्था है। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, और उसके बाद जो चौथा वर्ण है वो शूद्र वर्ण है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा झोल है। जो ब्राह्मण है वो एक जाति और एक वर्ण है, दूसरा क्षत्रिय है, एक जाति और एक वर्ण है, तीसरा वैश्य है, एक जाति एक वर्ण है, और जो चौथा वर्ण है 6743 जातियों का जो समूह है, वो पूरे देश में उसे शूद्र वर्ण कहा जाता है। और उसे अभी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने के ऊपर बहुत वो चला हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाले, उसके ऊपर। तो ये जो शूद्र जो वर्ण है उसको इन्होंने पशुओं के समान जोड़ा है, स्त्री को इन्होंने पशुओं के समान जोड़ा है। इनको पीट पीट के काम लिया जा सकता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। इन लोगों ने हमारे को अछूत बनाए रखा, मंदिरों में कभी घुसने नहीं दिया, हमारे हक अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार हमें नहीं दिया। ये व्यवस्था है जो अब मनुवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि शूद्र को नहीं पढ़ने लिखने देने का पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इनका ब्राह्मणवादी क्या सोच हो सकती है? पीछे का रीजन यही है कि जो व्यवस्था में कहीं ये लोग स्थापित न हो जाएं। जिस तरह पहले ब्राह्मण सिर्फ पढ़ा लिखा था, तो सिर्फ ब्राह्मण के अनुसार ही सब कुछ चलता था। उस वक्त सतयुग जिसको ये बोलते थे, उसके बाद क्षत्रिय पढ़ा लिखा होने लगा, वो राजा बनने लगे, तो उस टाइम द्वापर युग आ गया। फिर इसी तरह वैश्य पढ़ने लिखने लगा तो त्रेता युग आ गया। उसके बाद अब जैसे अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे शूद्र समाज को आप कह सकते हैं, जो कि असल में तो भारतीय हैं, हम लोग भारतीय हैं, और ये डीएनए के आधार पर साबित हो चुका है। हम लोग भारतीय हैं। जो मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में राखी गढ़ी। कौन लोग भारतीय हैं? जो शूद्र वर्ण जो है, तीसरा जो वर्ण है, जो 6743 जातियाँ जो है, वो वही असल में भारतीय हैं। अच्छा, बाकी भारतीय नहीं है? नहीं, बाकी भारतीय नहीं है। ये यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। ये सिद्ध हो चुका है। हरियाणा में राखी गढ़ी गांव है, वहाँ पे 4700 साल पुराने नरकंकाल मिले थे, जो कि पूरे वर्ल्ड के अनुसार जो है ना, पूरे वर्ल्ड से टीम आई थी, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया था। तो फिर उन्होंने जो उसका डीएनए लिया और
और पूरे देश में उसका मिलान किया तो ब्राह्मण का जो डीएनए था वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो यूरेशिया में जाके मिल रहा है। और ये साबित हो चुका है, डीएनए रिपोर्ट जो है ना इंडिया टुडे अखबार ने भी छापी थी इंग्लिश में, ताकि क्योंकि शूद्र समाज के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, ताकि उन लोगों तक ये बात ना पहुँचे। वो आप नेट पे देख सकते हैं, अभी भी पढ़ी है, अभी भी नेट पे है। हाँ बिल्कुल नेट पे बताया जाता है कि अपने टाइम्स ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट से हटा दिया था दूसरे दिन, जब ये मामला जो है हाईलाइट हुआ। कोई नहीं, मैं भी आपको भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, हमारे पास है, अवेलेबल है बिल्कुल। अच्छा। तो क्या ब्राह्मण विदेशी है? बिल्कुल ब्राह्मण विदेशी हैं और इस देश की व्यवस्था पे कब्जा कर रखा है। और जाति, बहुत लोग है ना राम का विरोध करते, कृष्ण का विरोध करते और कहते ये काल्पनिक देवी देवता है। बिल्कुल ये तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी 1976 में ही फैसला दे दिया था कि ये सब काल्पनिक हैं। कैसे आप काल्पनिक कह सकते हैं जब इनका कोई सबूत ही नहीं है? जैसे अभी राम मंदिर की खुदाई हुई तो वहाँ से क्या मिला? राम का कोई सबूत मिला? अरे भाई, उनके काल से पहले के जो काल हैं उनके बौद्ध काल के अवशेष अब भी मिल रहे हैं। दुनिया भर के बुद्ध राम मंदिर में मिला है, तो आप कैसे मानेंगे? अगर राम थे, रामायण हुई थी, महाभारत हुई थी, कृष्ण थे, तो उनके ज़माने के कहाँ गए वो रथ, वो तलवारें, वो भाले कहाँ गए? उनका कुछ भी नहीं मिल रहा है। मिट्टी के बिल्कुल काल्पनिक है, मिट्टी के जो बर्तन मिल रहे हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं मिल रही। वो पुष्पक विमान का भी जिक्र है, कहाँ है पुष्पक विमान? कहाँ गए? सब गायब हो गए। जैसे काल्पनिक भगवान वैसे ही इनके काल्पनिक ग्रंथ, कुछ नहीं है ये सब। वेद को आप सच नहीं मानते? नहीं, मैं कुछ सच नहीं मानता हूँ, ये सब झूठ है। तो ये वेद जो है स्वयं भगवान ने लिखा है। अब क्यों नहीं लिख रहे? अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्यों नहीं प्रकट हो रहे? अब क्यों नहीं मुंह से पैदा हो रहे? क्यों नहीं नाभि से पैदा हो रहे? क्यों नहीं भुजाओं से पैदा हो रहे? अब क्या हो गया? अब कैसे पैदा होने बंद हो गए? वेद में लिख दिया। अरे ये मामला है कि उस वक्त हमारे लोगों को अंधेरे में रखा गया था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जैसा बताते थे वैसा मान लेते थे। अब इतने मूर्ख बैकवर्ड समाज नहीं है कि जैसा आप कहेंगे वैसा हम मान लेंगे। अब हम सब कुछ, जैसे बुद्ध ने कहा है कि जो सच है, जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाश हजारों साल पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा और हजारों साल बाद भी देता रहेगा। हवा हजारों साल पहले भी बह रही थी, आज भी बहती है और हजारों साल बाद भी बहती रहेगी। सूर्य के रथ को 7 घोड़े खींच रहे थे। हाँ, कहाँ है? ये सब गलत है क्या? कहाँ है? हनुमान ने हाँ, वो घोड़े और वो पूरा सूर्य हनुमान ने खा भी लिया था। वो खा भी लिया था, वो हनुमान जड़ा नहीं था। अच्छा, वो हनुमान ने खा लिया था। कहाँ? मतलब एक इस धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है और इस धरती पर रहने वाला इतने देशों में एक छोटा सा भारत देश, और भारत देश में उस वक्त तकरीबन 35 करोड़ की जनसंख्या थी। 35 करोड़ लोगों के बीच एक छोटा सा मानव बंदर, क्या कहें उसे, क्या नहीं कहें, और वो उड़ के जाता है और सूरज को निगल लेता है। कैसा संभव है? आज क्यों नहीं निगलते? आज करके दिखाए ना कोई। सूर्य पे चांद पे जैसे आज पहुंच गए, विज्ञान के आधार पे पहुंचे या कोई उड़ के चला गया? तो ये सब गलत बातें हैं क्या? ये सब बकवास बातें हैं, सारी काल्पनिक मनगढ़ंत बातें हैं, लोगों को मूर्ख बनाए रखने की, उनकी जेब से पैसा माल निकलवाने की ये बातें, और कुछ नहीं। जो लिखे हुए हैं क्या वो गलत है? किसने लिख दिया? सब गलत हैं, सब गलत हैं। जिन लोगों को उन ग्रंथों से फायदा हो रहा था, उन लोगों ने लिखे, उन्होंने अपने अनुसार व्यवस्था को लिखा और व्यवस्था को चलाया। जिस तरह देखो, ब्राह्मण मंदिर में कमा लेता है, क्षत्रिय टैक्स में कमा लेता था, टैक्स के रूप में, और वैश्य व्यापार कर लेता था। बाकी सब तो सेवादार थे, गुलाम थे, सब सेवा कर रहे थे, उनकी जितना काम कर रहे थे। अनाज क्या नाम है, पेट भरने लायक नहीं मिलता था। आप द सुधराज मूवीज है एक, वो देखना कभी अगर आपको फुर्सत मिले तो। क्या व्यवस्था थी यहाँ पे, गुलामगिरी पढ़ो फूले साहब की। जब माता सावित्रीबाई ने स्कूल खोले, पढ़ने लिखने का औरतों को अधिकार दिया, तो किस तरह उनके ऊपर कीचड़ ये लोग उछालते थे। ये तो बहुत ही जो है ना, कुछ भी नहीं है। ये समानता और असमानता, अम्बेडकर वाइज और जो इनकी मनुवादी व्यवस्था, ये 2 तरह की विचारधारा के है इस देश में। और में अम्बेडकर फूले साहब की विचारधारा पे चलना है और उसी से हमें हक अधिकार मिलेंगे। मंदिरों में देवदासी रखा जाता है। जी। देवदासी क्यों रखा जाता है, किससे रखा जाता है, क्या बताइए? देवदासी, पहले मंदिरों में देवदासी रखी जाती थी। देवदासी रखी, बच्चे जन्म लेते तो हरिजन कहा गया। आखिर हरिजन क्यों कहा गया? देखिए, ये भी वही काल्पनिक
परिभाषा है। एक पत्थर की मूर्ति से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो पत्थर की गाय दूध क्यों नहीं देती? पत्थर की मूर्ति भोग क्यों नहीं लगा सकती? पत्थर की मूर्तियाँ, ये भगवान क्या जातिवादी है क्या? ये भगवान जो इस देश की जो व्यवस्था में जो गरीब लोग हैं वो 99% SC और BC के लोग हैं, क्या भगवान भी जातिवादी है क्या? आप कैसे कह सकते हैं?